Hello everyone, welcome to the Corporate Cafe. This is Jaydeep and I welcome you all to the new series which we are going to start from today, which is International Financial Reporting Standards, that is IFRS. In this series, basically we will covering what is IFRS, why IFRS, some history about IFRS as well as its adoption by different countries, and we are going to see some listing as well. So let's begin our journey of IFRS from today. More such videos on the same series and on some new series are on the way. So let's begin our journey together, and do let me know your suggestions regarding content, regarding anything which you feel you wanted to share with us. Feel free to reach out to us. Thank you very much for joining. Let's begin. So first of all, we are going to cover what is IFRS. IFRS की अगर डेफिनेशन वाइज देखा जाए, बेसिकली इट इज़ अ सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? अगर बिजनेस में कोई इवेंट हो रही है, कोई घटना घटित हो रही है जिसमें हम कहीं से कुछ परचेस कर रहे हैं, कुछ सेल कर रहे हैं, कहीं पे अपना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, कुछ एक्सपेंसेस हम कर रहे हैं, कुछ असेट ले रहे हैं, कुछ लोन्स ले रहे हैं, कुछ लोन का रीपेमेंट कर रहे हैं, तो कुछ डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन्स हम कर रहे हैं. इन सारी इवेंट्स का कैसे हमें वो सारी इवेंट्स को रिकॉर्ड करना है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली. तो वो किस मेथड से रिकॉर्ड होगी उसका गाइडेंस दिया हुआ है इन द IFRS. ठीक है, और ये किसको एप्लीकेबल है? बेसिकली इट इज एप्लीकेबल टू पब्लिक कंपनीज. सो IFRS जो है मेनली इट इज अ सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. ठीक है, जिसका पर्पस है कि हमको गाइडेंस देना कि ऐसे ऐसे ये चीज़ें रिपोर्ट होनी चाहिए. क्यों है, कैसे है, दैट विल सी द लेटर. और ये कौन इश्यू कर रहा है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जो IFRS को रेगुलरली इश्यू कर रहा है, उसको अपडेट भी कर रहा है. नाउ आफ्टर दैट वी विल बी सीइंग कि क्यों है IFRS. ठीक है, अब सी फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू पर्सन, दो लोग हैं जिससे आपको कंपेयर करना है. ठीक है, तो कैसे कंपेयर करेंगे? इफ आई एम सेइंग यू कि चलिए ये दोनों का कंपैरिजन कीजिए, डू यू हैव एनी वे टू कंपेयर? नो, बिकॉज यू डू नॉट हैव एनी पैरामीटर टू कंपेयर दीज टू पर्सन्स. राइट नाउ फॉर एग्जाम्पल एक के पास एक डिग्री है, फॉर एग्जाम्पल कि एक इंजीनियर है, और अदर देन कोई अदर डिग्री, फॉर एग्जाम्पल कि एक MBA है. ठीक है, तो एक इंजीनियर है, एक MBA है. कैन यू कंपेयर बोथ दिस पर्सन की इसमें से कौन सा, मतलब हु इज बेटर इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग? ठीक है, व्हेन आई से एनीथिंग, मेरा मतलब है यू डू नॉट हैव एनी बेस टू कंपेयर दिस टू पीपल. ठीक है, नाउ अगर देखा जाए, अब समझिए कि अगर हमारे पास है दो पर्सन हैविंग द सेम डिग्री, एक भी इंजीनियर है, दूसरा भी इंजीनियर है, तो यू कैन से कि हाँ अब कंपैरिजन हो सकती है. ठीक है, तो अब कैसे कंपैरिजन करेंगे? उसके बाद आपको बेस चाहिए कि अगर फॉर एग्जांपल कि कौन जो है वो इंटेलिजेंट है फ्रॉम द थियोरेटिकल एस्पेक्ट. सिर्फ हम अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे कि क्या बेस होगा. तो CGPA जिसका ज़्यादा होगा, वी कैन कंसिडर कि ठीक है दिस पर्सन इज अ लिटिल मोर इंटेलिजेंट. ठीक है, तो दैट वाज द जनरल एग्जांपल कि व्हाई यू नीड IFRS. अभी इसी को हम थोड़ा और आगे लेके जाते हैं. यू हैव टू कंपनीज. ठीक है, कंपनी जो है वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही है. दो कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स समझिए अपने हिसाब से बना रही है. तो कैन यू कंपेयर दोज टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? नो, बिकॉज यू डू नॉट हैव अ कॉमन बेस टू कंपेयर दिस टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ठीक है, नाउ अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं जो बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशन है या स्टैंडर्ड गाइडेंस है, देन यू कैन से कि यस आई हैव द बेस एंड आई कैन कंपेयर. सो यही कंपैरिजन को मद्देनजर रखते हुए IFRS को इश्यू किया गया था. ठीक है, तो दैट वाज द मेन कंसर्न कि क्यों
IFRS, बेसिकली दैट वाज द मेन पर्पस बिहाइंड इशूइंग द IFRS। उससे आगे हम देखेंगे कि इंड एस वर्सेस IFRS। अभी जैसे कि इंडिया है तो इंडिया हैव नॉट अडॉप्टेड IFRS कंप्लीटली। IFRS इज अ ग्लोबल स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो IFRS को अगर इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कंपेयर किया जाए तो क्या वो सेम है? ऑलमोस्ट यस। ऑलमोस्ट क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज दे हैव अडॉप्टेड मोस्टली IFRS बट नॉट कंप्लीटली, जिसको हम बोल सकते हैं इंड एस आर द कन्वर्ज्ड IFRS, इट इज़ नॉट द अडॉप्टेड वन। क्या किया इंडिया ने? IFRS को लिया, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए बेस्ड ऑन द इंडियन इकोनॉमी के मद्देनजर रखते हुए, एंड देन दे हैव अडॉप्टेड IFRS। तो इसको बोल सकते हैं कन्वर्ज्ड IFRS, नॉट द कंप्लीटेड वन, ठीक है। Did India adopted IFRS? Not completely. Indian accounting standards are based on IFRS, which is known as converged IFRS, as I told. ठीक है। अब जहाँ जहाँ पे हम सेपरेट नहीं कर रहे हैं इंड एस और IFRS को, तो क्या हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पे लिखा हुआ है कि IFRS में ये दिया हुआ है, इंड एस में ये दिया हुआ है, जहाँ जहाँ पे ये सेपरेशन दिया हुआ है वहाँ पे हम इंटरचेंजेबली यूज नहीं कर सकते। अदरवाइज एवरीवेयर वी कैन यूज दीज थिंग्स इंटरचेंजेबली, ठीक है। 3 पॉइंट्स कवर किए। IFRS और इंड एस सेम है, ऑलमोस्ट यस। क्यों? पूरा अडॉप्ट नहीं किया गया है, कन्वर्ज्ड किया गया है, अपने इंडियन इकोनॉमी को मद्देनजर रखते हुए कुछ चेंजेस किए गए हैं, ठीक है। और इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, जहाँ जहाँ पे सेपरेशन नहीं दिया हुआ है वहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अभी नाउ इफ वी सी हिस्ट्री एंड अडॉप्शन ऑफ IFRS, ठीक है, कि क्या बेसिकली है हिस्ट्री। IFRS से पहले एक IAS था, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो क्या हुआ था कि IAS को कन्वर्ट किया गया IFRS में धीरे धीरे, ठीक है। क्यों किया गया? IAS वाज लाइक कि इट वाज लाइक कि बेसिकली क्या हुआ था कि वो भी थोड़ा कंट्री स्पेसिफिक था, मतलब IAS वाज द जनरल स्टैंडर्ड बट कंट्री स्पेसिफिक उसको अडॉप्ट किया जाता था, ठीक है। तो IAS में से 2001 में IFRS में कन्वर्ट करना शुरू हुआ, राइट। अब IFRS का मेन पर्पस क्या था कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द जियोग्राफिकल लोकेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को सेम रखा जाए, ताकि all over the world financial statements can be comparable basically, ठीक है। तो that was the main purpose behind issuing the IFRS। तो बट क्या IFRS सारी कंट्री ने अडॉप्ट किया है? नहीं, सब कंट्री ने नहीं किया है। अब अपना इंडिया का ही एग्जांपल देख लीजिए कि हमने IFRS अडॉप्ट किया? नहीं किया, ठीक है। हमने IFRS को लेके उसमें अपना मॉडिफिकेशन करके उसको लिया हुआ है। तो डिड वी अडॉप्टेड IFRS? नो, ठीक है। ओवरऑल कितनी कंट्रीज के द्वारा IFRS अडॉप्ट किए गए हैं? अभी तक अप्रोक्सीमेटली 167 कंट्रीज जो हैं जिनके द्वारा IFRS को अडॉप्ट किया गया है। तो कैन वी हैव सम एग्जांपल कि जिन्होंने IFRS अडॉप्ट नहीं किए हैं? बिल्कुल। US ही देख लीजिए, US ने अपना गैप अडॉप्ट किया हुआ है, इंडिया ने अपना इंड एस अडॉप्ट किया हुआ है, तो चाइना ने अपना ASBEs अडॉप्ट किया हुआ है। गैप का मतलब है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसीज, जो US में एप्लीकेबल है, इंड एस का इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और चाइनीज का चाइनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर बिजनेस एंटरप्राइज। ऐसा बहुत सारे कंट्रीज है दैट वी हैव जस्ट टेकन फ्यू एग्जांपल्स जिन्होंने IFRS अडॉप्ट नहीं किया है या तो फिर कन्वर्ज्ड किया है, ठीक है। नाउ इफ वी सी कवरिंग द इंड एस वर्सेस IFRS कोडिफिकेशन, तो बेसिकली इंड एस के जो नाम रखे गए हैं, नाम या फिर जो नंबर उसको दिए गए हैं, वो कैसे दिए गए हैं? तो एज आई टोल्ड यू कि इंड एस से IFRS से पहले IAS था, ठीक है। तो कुछ IFRS जो है वो IAS में से कन्वर्ट किए गए हैं टू IFRS, और कुछ IFRS जो है वो नए बनाए गए हैं, ठीक है। और कुछ IAS जो है उसको IFRS में कन्वर्ट करने का प्रोसेस अभी चल रहा है, राइट। तो the global bodies are still in the process of converting IAS to IFRS. So at
what codification is being given by the Indian I can say regulators, right, for Ind AS creation. So wherever we had IAS 1, for example, it is a presentation of financial statements, तो उसको हमने नाम दिया है Ind AS 1. वैसे ही IAS 2 was related to inventory, तो हमने बनाया है उसको Ind AS 2. ठीक है, ऐसे करके लास्ट में we have IAS 19 on the screen, तो हमने बनाया है Ind AS 19. ठीक है, अभी नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ से तो वी हैड IAS 20. ठीक है, तो IAS 20 जो था दैट वाज वी हैव क्रिएटेड Ind AS 20. वैसे 32 तक IAS है, तो अभी इफ़ यू नोटिस समवेयर कि कुछ IFRS जो है, मतलब कुछ IAS जो वो यहाँ पे मिसिंग है, जैसे कि IAS 22 नहीं है. ठीक है, IAS 25 नहीं है, 26 नहीं है, तो व्हाट हैपेंड विद दैट? आइदर उसको पूरा का पूरा एबोलिश किया गया होगा, ठीक है, आइदर उसको चेंज करके उसको IFRS में बना दिया गया होगा. ठीक है, तो ये नॉर्मल सीरीज मतलब IAS 32, तो Ind AS 32 ये हमने नॉर्मली अडॉप्ट किया हुआ है. अगर आगे देखें यहाँ पे हम, तो नाउ वी हैव IAS 33 to 41, तो हमने Ind AS 41 दिया हुआ है एग्रीकल्चर. इफ वी गो मोर देन वी हैव IFRS, तो IFRS 1 दैट इज फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो हमने इसको दिया है 101. ठीक है, तो हमने यहाँ पे 100 से वो सीरीज जो वो शुरू की है. वैसे कॉरस्पॉन्डिंग IFRS 2 तो हमने बनाया है Ind AS 102. ऐसे ही IFRS 8 तो Ind AS 108. ठीक है, एंड then we have IFRS 9 to Ind AS 109. So this is basically the comparison of the listing that we have adopted from IFRS. So this was all about a little introduction to IFRS, and keep enjoying, keep learning every day. Let us know, if you need any more help, or if you you all are welcome to give your suggestions on the content which we are going to give, or which we are giving you right now as well. So I hope you like this video, and yeah, keep sharing, keep enjoying, and more videos are on the way. Thank you very much. This is Jaydeep signing off. Have a great time. Thanks a lot.